तो अगली क्लास में हम लोग समझे थे एक्सरसाइज 19.9 क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 21 तक। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 क्या। अगली क्लास में हम लोग देखे थे, कुछ फॉर्म पढ़े थे। यदि 1 माइनस में एक्स स्क्वायर या रूट में हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो पुट होता है साइन थीटा या कॉस थीटा। यदि 1 के जगह पर ए रह गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस कंडीशन में पुट करते हैं ए लगाकर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट होता है। उसी प्रकार से ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर हो या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर रूट में हो या बिना रूट में, तो क्या पुट होगा ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा पुट होता है। यदि ए है तो ए टैन थीटा, बी है तो बी टैन थीटा, अगर 1 है तो 1 टैन थीटा पुट होगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, टैन थीटा पुट होता है यहाँ पर ए स्क्वायर। ये तो हम लोग अगले क्लास में कंसेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसका इंटीग्रेट भी हम लोग आगे जाएंगे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला सीखेंगे। इसका डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला जानेंगे। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता 1 बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में इसका फॉर्मूला होता। आगे जाकर हम लोग इसका इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट बताएंगे, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है सॉल्व कीजिए, इसको बनाइए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए पहले तो लिख ले 9 को 3 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दे इस तरीके से। तो अब देखिए तो ए फॉर्म मैच कर रहा है कि इस तरह से, तो ए मैच करता है तो इसमें पुट कर इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या पुट किया जाता है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए पुट कर लेंगे x बराबर 3 टैन थीटा। अब ये पुट कर दी, x का डिफरेंशिएट dx 3 रह गया, टैन का डिफरेंशिएट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब वापस क्वेश्चन आ जाइए 1 बटा ए आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस x का वैल्यू रख देंगे 9 टैन स्क्वायर थीटा, x का वैल्यू 9 टैन स्क्वायर, dx का वैल्यू 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ तक कंप्लीट है सभी का। अब यहाँ पे 1 बटा 3 तिया 9 9 कॉमन है 9 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस में टैन स्क्वायर थीटा और ए 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। अब ये ठीक है। अब यहाँ से 9 कॉमन, 9 ए 3 तिया 9 ए 3 को बाहर कह लेंगे, तो 1 गुना सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और ए बच गया 1 प्लस टैन स्क्वायर। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा ही होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा ही होता है। सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया 1 बाई 3, ए आ गया 1 थीटा, इसका क्या ना 1 कट गया तो 1, और 1 का इंटीग्रेट हम लोग सभी जानते हैं थीटा किसके रिस्पेक्ट है, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेट भी क्या होगा थीटा। अब थीटा का वैल्यू पुट करें कैसे, यहाँ से 3 को डिवाइड में कह लेंगे, तो एक फाइंड हो गया टैन थीटा का वैल्यू x बाई 3, टैन को LHS तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा टैन इनवर्स, तो टैन इनवर्स x और प्लस में c ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करना बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 करा और ए 1 बटा क्वेश्चन नंबर 9 करा x प्लस में 1 और अंडर रूट 1 प्लस में x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेट करने के लिए यह किस फॉर्म पे, ए आपका ए फॉर्म नंबर सेकेंड, ए के जगह पे 1 है, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए पुट करेंगे x बराबर टैन थीटा। क्या x बराबर टैन थीटा, x का डिफरेंशिएट dx, टैन का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। अब वापस क्वेश्चन से आइए, x का वैल्यू x बराबर क्या लेट किया गया टैन थीटा और प्लस में 1 अंडर रूट 1 प्लस x का वैल्यू हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा,
डी एक्स का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, tan थीटा प्लस में 1, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर, स्क्वायर का रूट कैंसिल तो ए मिल जाएगा सेक थीटा, और इनटू में क्या है ना सेक, इनटू में क्या है ना सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है। तो एक सेक तो कैंसिल हो गया, और एक सेक बचा तो मल्टीप्लिकेशन होगा सेक थीटा tan थीटा, और प्लस में एक सेक थीटा 1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, तो सेक थीटा tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक थीटा, प्लस सेक थीटा का इंटीग्रेशन, सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड सेक थीटा और प्लस में tan थीटा प्लस में सी। अब हम लोग सभी का वैल्यू पुट कर देंगे, सेक थीटा का tan थीटा का। अब सब वैल्यू कैसे पुट करें, यहाँ पे केवल tan थीटा है, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B, और h निकालने के लिए क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस में x, यहाँ पे लिख सकते b स्क्वायर और प्लस में p स्क्वायर, h फाइंड हो गया। अब यहाँ से सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है h/b, तो b के जगह पे 1 और a आ गया प्लस, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस में लॉग मॉड सेक थीटा का हो जाएगा 1 प्लस में x स्क्वायर प्लस, और tan थीटा का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेंगे x प्लस में c। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9, जो बहुत सिंपल था। ये देख लिए फॉर्म, और फॉर्म पे जो वैल्यू पुट करना था वो x बराबर tan थीटा कर दिया और डिफरेंशिएट किए, वैल्यू पुट किए, आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 10, इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए x 1 प्लस x के पावर 4 को ऐसे लिख सकते, x स्क्वायर की होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते सर, क्योंकि इसको पावर मल्टीप्लिकेशन करेंगे वही आएगा। अब लेट कर दीजिए x स्क्वायर को tan थीटा, क्यों, क्योंकि जब 1 प्लस x स्क्वायर के फॉर्म हो तो tan थीटा ही पुट होता है या cot थीटा पुट होता है। ये x स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पे 2x dx, और tan का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब 2 को डिवाइड में कर लेंगे x dx, और a आ गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई 2 को डिवाइड में कर दिए। वापस क्वेश्चन से आ जाइए, तो x dx का वैल्यू क्या सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या tan स्क्वायर थीटा। अब ए हो गया 1 और 1, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ए क्या है ना सेक स्क्वायर थीटा बटा 2 डी थीटा। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया 1/2 और डी थीटा। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू एक्स प्लस में सी, और ए 1/2 थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस में सी। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 10। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इस फंक्शन का इंटीग्रेट, या फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा, तो इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे 1 प्लस एक्स के पावर 6 की होल स्क्वायर dx, क्यों नहीं, ये 6 दूनी 12 वापस वही आएगा। लेट कर दीजिए x के पावर 6 बराबर लेट कर दीजिए tan थीटा। अब इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा पावर गुना में पावर में कम, dx tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब 6 ना डिवाइड में क्या लेंगे x के पावर dx और सेक स्क्वायर थीटा बाय 6 डी थीटा। अब वापस क्वेश्चन आ जाएंगे, x स्क्वायर dx का वैल्यू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाय 6 डी थीटा, 1/1 प्लस x के पावर 6 को क्या ना यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा।
और हम लोग सभी जानते 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बाई 6 और डी थीटा, सेक स्क्वायर कैंसिल, ए आ गया और इंटीग्रेशन 1/6 डी थीटा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू एक्स प्लस में सी, और ए आ गया 1/6, थीटा का वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/6, थीटा का वैल्यू पुट, थीटा का वैल्यू क्या ना यहाँ से पुट कर लेंगे, ए आ जाएगा tan इनवर्स एक्स अब प्लस में सी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सेम टू सेम था। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 12। इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग लेट कर दीजिए x बराबर tan थीटा, क्या tan थीटा, क्यों, क्योंकि यह फॉर्म किस फॉर्म में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, तो इस तरह का फॉर्म में क्या पुट होता है, x बराबर tan थीटा। अब डिफरेंशिएट कीजिए x का dx, tan का डिफरेंशिएट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब वापस क्वेश्चन आ जाइए, 1/x के जगह पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, x का वैल्यू पुट कर रहे हैं, √1 माइनस x का वैल्यू क्या हो जाएगा, और यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, और dx का वैल्यू पुट कर लेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 1/, tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे और एक tan स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर का नहीं क्या ना, स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा सेक थीटा, और ए रह गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक सेक कैंसिल। अब यहाँ पे 1/, tan को तोड़ दीजिए साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा में, tan को तोड़ दे साइन बाई कॉस में, और ए रह गया यहाँ पे कॉस, एक सेक एक ऊपर से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, एक कॉस कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बच गया, ध्यान देंगे यहाँ पे 1/, एक कॉस बच गया, एक कॉस ऊपर जाएगा, एक कॉस ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या रह गया साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट थीटा, एक साइन बच गया, ऊपर जाएगा तो क्या लिख देंगे कॉसेक थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेट कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस में सी, अब माइनस कॉसेक थीटा का वैल्यू पुट कर लेंगे, कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा का इंटीग्रेट माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का वैल्यू पुट करने के लिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब यहाँ पे बना लेंगे, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 tan थीटा क्या है tan थीटा का फॉर्मूला क्या था p बाई बी, tan थीटा का फॉर्मूला p/b, p और बाई b, और a निकाल लेंगे यहाँ पे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, एक कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है h/p, ये आ गया x प्लस में c, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 12। इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 भी क्वेश्चन सेम है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे, इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, यहाँ पे ले क्या इस तरह का क्वेश्चन को लिख सकते हैं ऐसे 1/1 प्लस e टू दी पावर x के होल स्क्वायर dx, पावर मल्टीप्लीकेशन होता है, और इस तरह का अब हम लोग को इंटीग्रेट करने के लिए e टू दी पावर x को लेट कर दीजिए tan थीटा। अब e टू डी पावर x का डिफरेंशिएट e टू दी पावर x dx, tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ से इसको डिवाइड में क्या लेंगे dx बराबर क्या सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू दी पावर x। अब वापस क्वेश्चन से आ जाइए, तो 1/1 प्लस e टू दी पावर x का वैल्यू रख देंगे tan स्क्वायर थीटा, tan और स्क्वायर, और dx का वैल्यू क्या सेक स्क्वायर थीटा e टू दी पावर x डी थीटा। अब 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है
सेक स्क्वायर थीटा, पहले से क्या था सेक स्क्वायर थीटा ई टू दी पावर एक्स डी थीटा। अब यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल करेंगे, ये क्या आ गया ई टू दी पावर 1 बाई ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, 1 बाई ई टू दी पावर एक्स बराबर क्या लेट किए थे टैन थीटा और डी थीटा, और एक टैन ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा डी थीटा। कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है हम लोग सभी जानते हैं, लॉग मॉड साइन और थीटा प्लस में सी, ए लॉग साइन थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। साइन सर यहाँ पे टैन थीटा वैल्यू दिया और साइन थीटा, यदि किसी भी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू गिवन हो और अदर ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना हो, उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन सिंपल है, उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल बना दें। अब यहाँ पे टैन थीटा गिवन है और किसी भी दूसरे इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या बनाएंगे समकोण त्रिभुज, क्या बनाएंगे समकोण त्रिभुज। तो टैन थीटा यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P बाई बी, H फाइंड कर लेंगे, H कैसे फाइंड करेंगे 1 मतलब B स्क्वायर और प्लस में H P स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 2x। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग सभी जानते हैं P बाई H क्या है ना अंडर रूट 1 प्लस ई टू दी पावर 2s प्लस में से ए हो गया क्वेश्चन नंबर 13। तो सिंपल था क्वेश्चन नंबर 13। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है ई टू दी पावर 2x बाई 1 प्लस ई टू दी पावर 4x dx। इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना, इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए क्या इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हैं 2x बाई 1 प्लस ई टू दी पावर 2x की होल स्क्वायर dx s, क्यों नहीं लिख सकते सर। अब इसको लेट करने अब यहाँ पे इस तरह का फॉर्म को करने के बाद लेट कर दीजिए ई टू दी पावर 2x को टैन थीटा क्यों, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे है, तो टैन थीटा इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा ई टू दी पावर 2x और dx, x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन वो मल्टीप्लिकेशन होता है डिफरेंशिएशन में, और टैन का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब वापस क्वेश्चन 2 को डिवाइड कर लेंगे ई टू दी पावर 2 dx और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई 2। वापस क्वेश्चन आ जाएंगे ई टू दी पावर 2x dx का वैल्यू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई 2 और 1/1 प्लस इसका क्या ना वैल्यू क्या टैन थीटा और स्क्वायर रह जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे लिखते और ए इंटीग्रेशन का सिंबल 1 बाई इसका फॉर्मूला क्या सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बाई में 2 डी थीटा, सेक स्क्वायर कैंसिल 1 बाई 2 डी थीटा। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस में सी 1 बाई 2। थीटा का वैल्यू पुट करेंगे थीटा का वैल्यू यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा टैन इनवर्स ई टू दी पावर 2x प्लस में सी। एक क्वेश्चन नंबर हो गया अब 14। इसी प्रकार से हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखने इसको इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान से समझना पड़ेगा ई टू डी पावर x माइनस 1 बाई ई टू दी पावर x प्लस 1। इसका इंटीग्रेट करने के लिए पहले फंक्शन को लिख सकते ऐसे x बाई 2 के होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा x बाई 2 के होल स्क्वायर, ऐसे x स्क्वायर 2 के होल स्क्वायर और माइनस में 1। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 को इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। फिर से ध्यान देंगे, इसको क्या करेंगे ई टू दी पावर x को x बाई 2 के होल स्क्वायर लिख लेंगे, x बाई 2 पावर मल्टीप्लीकेशन होगा वापस हो जाएगा -1
और यहाँ पर भी e टू दी पावर x बाई 2 की होल स्क्वायर प्लस में 1 dx। यहाँ पर x था तो क्या लिख दे x बाई 2, ये पावर मल्टीप्लीकेशन और कैंसिल हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर दीजिए e के पावर x बाई t को t tan यहाँ पे थीटा पुट कर लेंगे। अब इसका डिफरेंस e टू दी पावर x बाई 2 और हो जाएगा इनटू में x का डिफरेंशिएट 1 2 रह जाएगा dx और tan का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ से इसको डिवाइड में क्या लेंगे तो ये आ जाएगा dx बराबर में सेक स्क्वायर थीटा बाई ई टू दी पावर x बाई 2 और इनटू में 1 बाई 2 डी थीटा। ये आ गया। अब वापस क्वेश्चन से आइए यहाँ पे तो e टू दी पावर यहाँ पे e के पावर x बाई 2 को क्या लेट कर चुके हैं tan थीटा और a स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इसका वैल्यू क्या पुट कर देंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और dx का वैल्यू पुट कर दीजिए क्या सेक स्क्वायर थीटा बाई ई टू दी पावर x बाई 2। ये 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे लिख ले 1 बाई 2 डी थीटा। अभी रहने देते, इस तरीके से कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा और ई पर पावर x बाई 2 मतलब क्या tan थीटा। ये 1 बाई 2 तो 2 ऊपर आ जाएगा, ये लिख सकते हैं 2 डी थीटा। अब ध्यान दे सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। ये आ गया tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये रह गया tan थीटा डी थीटा। ये 2 tan को डिवाइड कर लेंगे tan स्क्वायर थीटा tan थीटा माइनस में 1 बटा tan थीटा डी थीटा। एक tan कैंसिल तो ये लिख लेंगे tan थीटा और 1 बटा tan मतलब क्या हो जाएगा cot थीटा डी थीटा, tan का उल्टा cot। अब ये 2 को रहने, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod sec थीटा और माइनस कॉट थीटा के लिए लॉग मॉड क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस में c और a आ गया 2 और लॉग। अब सेक थीटा का ना वैल्यू पुट कर दीजिए। सेक थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ए राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे a थीटा तो e टू दी पावर x बाई 2 और a1 तो a आ जाएगा और 1 प्लस में x। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा h बाई b, तो b लिखने की जरूरत नहीं है और माइनस में लॉग और लॉग यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग सभी जानते क्या हो जाएगा p बाई और h 1 और माइनस में 1 प्लस में e पर पावर x प्लस में c। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 15। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 बना लेंगे। तो क्वेश्चन को आगे बनाना चाहते हैं तो आगे इस तरह का आगे सॉल्व कर लेंगे, ध्यान देंगे। इसी को आंसर में मिलाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 2 लॉग, ये क्या हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m माइनस लॉग n लगा दें तो लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है लॉग m बटा में n के जगह पे क्या हो जाएगा e के पावर x बाई 2 बाई अंडर रूट 1 प्लस e के पावर x प्लस में c। तो ये आ जाएगा 2 लॉग ए वाला टर्म ऊपर आ जाएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस ई टू दी पावर x बटा में x बाई 2 प्लस में c। ये आ गया आंसर। तो इस तरीके से भी हम लोग छोड़ सकते हैं, हाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं या यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं। अगर लॉग का यूज किए तो ये आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 15। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो
तो क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान देंगे। इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग पुट कह लेंगे, लेट कह लीजिए x बराबर सेक थीटा और x का डिफरेंशिएट dx सेक का हो जाएगा सेक थीटा और tan थीटा और d थीटा। अब वापस क्वेश्चन आ जाएंगे 1/x के जगह पे क्या ना सेक थीटा और अंडर रूट एक्स का क्या वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 dx का वैल्यू पुट कर दीजिए सेक थीटा और tan थीटा d थीटा और ये 1/सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कारण रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा tan थीटा इंटू सेक थीटा tan थीटा d थीटा कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 का इंटीग्रेट कह लेंगे। 1 का इंटीग्रेट हम लोग सभी जानते हैं थीटा प्लस में सी, थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, इधर आ जाएगा तो सेक इनवर्स एक्स प्लस में सी, सेक इनवर्स एक्स अब प्लस में सी, तो ये आ गया आंसर ना। तो हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ पे बना लीजिए x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेट क्या होता है सेक इनवर्स एक्स, आगे जाकर एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। इसका इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान देंगे क्या करेंगे, पहले एक्स क्यूब को लिख सकते एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर पर पावर 3/2 dx। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को टी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x और dx, ए का कांस्टेंट है 0 और t का dt। अब यहाँ हो जाएगा x dx और dt/2 और यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा t प्लस में ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा t प्लस में ए स्क्वायर और x इंटू डी एक्स क्या मिल जाएगा dt/2 और इस पूरे टर्म को क्या लेट कर चुके हैं t के पावर हो जाएगा 3/2, कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और इस t/t के पावर 3/2 और प्लस में ए स्क्वायर t के पावर 3/2 dt, ए डिवाइड कर लिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 1/2 ये इंटीग्रेट का सिंबल, तो यहाँ ऊपर जाकर पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो एक कम करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस में 3/2 और प्लस में ए स्क्वायर, ए भी पावर ऊपर जाके माइनस में 3/2 dt 1/2 और t, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में 1/2 क्या आ जाएगा माइनस में 1/2 प्लस में ए स्क्वायर और इसका आ गया 3/2 dt। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा पावर में एक ऐड करेंगे, तो पावर में एक ऐड करेंगे तो हाफ आ जाएगा 1/2 और इसी से मल्टीप्लीकेशन प्लस में ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या ना पावर में एक ऐड करेंगे तो ए आ जाएगा 1/2, एक ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 3/2 प्लस में 1 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा माइनस में 1/2, तो ए आ जाएगा इसमें एक जोड़ेंगे तो ए आ जाएगा 1/2 और ए आ जाएगा यहाँ पे इसी को मल्टीप्लीकेशन करके डिवाइड करेंगे माइनस में 1/2 प्लस में सी, तो ए आ जाएगा यहाँ पे 1/2 2 और पावर को ना इसको रूट में लिख सकते और प्लस में ए आ जाएगा माइनस प्लस माइनस में ए स्क्वायर और नीचे लाएंगे तो ए क्या हो जाएगा रूट में टी और प्लस में सी। अब टी का वैल्यू खुद से पुट कर लेंगे और ए आंसर पा जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 17। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग खुद से बना लेंगे, क्यों e टू दी पावर x और e टू दी पावर 2x को हम लोग लिख सकते हैं e पर पावर x के होल स्क्वायर और 9 को 3 स्क्वायर dx और इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर देंगे और e पर पावर x को सेक थीटा
तो ई के पावर एक्स को सेक थीटा अब पुट कर अब इसमें इंटीग्रेट करेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, या यहाँ पे थ्री सेक थीटा पुट कर दीजिए और इसको क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग खुद से बना लेंगे। अगर नहीं बनता है तो इससे आप मैसेज करेंगे और इसका आंसर आपका देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर बनाने का प्रयास करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19, इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो इससे मैसेज करें, आप लोग का प्रॉब्लम दूर करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 भी आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। करा 1/√e के पावर 2x - 1d, इसका इंटीग्रेट करना। इसका इंटीग्रेट करने के लिए 1/√, क्या इसको लिख सकते e के पावर x की होल स्क्वायर -1dx, ऐसे लिख सकते। लेट कर दीजिए e⁻x को सेक थीटा। अब इसका डिफरेंस e⁻x dx क्या हो जाएगा सेक थीटा और tan थीटा d थीटा। तो सेक का डिफरेंस है सेक थीटा tan थीटा d थीटा, ये लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे इसको dx का वैल्यू आ जाएगा सेक थीटा tan थीटा और e⁻x d थीटा। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए और 1/√, इस टर्म को क्या लेट कर चुके सेक, तो इस सेक स्क्वायर थीटा -1 और dx का वैल्यू पुट कर लेंगे सेक थीटा tan थीटा और e⁻x और d थीटा। और यहाँ से 1, इसका फॉर्मूला क्या tan स्क्वायर का रूट कैंसिल, तो ये मिल जाएगा tan थीटा और यहाँ से सेक थीटा tan थीटा, e⁻x को क्या लेट कर चुके सेक थीटा और d थीटा। सेक tan कैंसिल, क्या मिल गया 1। तो 1 का इंटीग्रेट सभी जानते हैं थीटा प्लस में सी, थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। पहले 3 को ले आएंगे e⁻x/3। अब सेक को इधर ले आएंगे तो इनवर्स में क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस में सी। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 18। इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 20। जैसा क्वेश्चन नंबर 20 है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 21 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 और 21 सेम है, बना लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 समझाते, 21 आप लोग HW। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, यहाँ पे इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए पुट करेंगे, लेट कर लेंगे x बराबर a cos 2 थीटा। क्या पुट करेंगे x बराबर a cos 2 थीटा और x का डिफरेंस है dx और a हो जाएगा a कांस्टेंट है, रह गया cos का डिफरेंस है माइनस में साइन और 2 थीटा और x के साथ जो गुना वो गुना होता और d थीटा। वापस क्वेश्चन से चलेंगे, a माइनस x का वैल्यू पुट कर दीजिए a cos 2 थीटा और a प्लस में a cos 2 थीटा, dx का वैल्यू माइनस में 2a साइन 2 थीटा d थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक कॉमन है और यहाँ से एक कॉमन है, तो एक कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस में cos 2 थीटा। ध्यान देंगे और a माइनस 2a, तो a माइनस 2a और रह गया यहाँ पे साइन 2 थीटा d थीटा। अब यहाँ पे हम लोग कह लेंगे √1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू में माइनस में 2a साइन 2 थीटा d थीटा। अब यहाँ पे 2 कैंसिल, क्या हो गया 2 कैंसिल, इंटीग्रेट का सिंबल ए क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर का रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर का रूट कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। स्क्वायर का इसका रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर का रूट कैंसिल, ये दोनों आ जाएगा।
ए माइनस में 2a। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक कॉस कैंसिल, ए लिख देंगे 2 दूनी 4, तो -4a बाहर हो गया, कांस्टेंट था साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस में 4a, साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ दीजिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। एक कैंसिल कर दीजिए, माइनस में 2a और बच गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। माइनस में 2a, 1 का इंटीग्रेट थीटा और माइनस में कॉस का इंटीग्रेट हो जाएगा साइन 2 थीटा और थीटा के साथ जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड प्लस में सी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए थीटा का वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे। अब थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। अब थीटा का वैल्यू पुट कैसे करें, तो यहाँ पे अब समझाते हैं। यहाँ तक तो कंप्लीट है ना सभी का, यही आंसर आ गया। अब थीटा का वैल्यू पुट कर लेंगे। थीटा का वैल्यू कैसे पुट करें यहाँ पे हम लोग समझते हैं। थीटा का वैल्यू कैसे पुट करें, तो यहाँ पे एक क्या लाइए, एक्स को इधर ले आएंगे, एक्स बाई ए और ए बच गया कॉस 2 थीटा और कॉस को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए 2 थीटा। 2 को डिवाइड में करना पड़ेगा, तो कॉस इनवर्स एक्स बाई ए बाई 2 थीटा। तो ए आ गया थीटा का वैल्यू। अब हम लोग को कॉस साइन 2 थीटा का वैल्यू चाहिए। कॉस 2 थीटा गिवन है साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे माइनस में 2a और ये हो गया थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए बाई में 2 और माइनस में साइन 2 थीटा। साइन को चेंज कर दीजिए कॉस में, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर 2 थीटा और बाई में 2 प्लस में सी और ए हो जाएगा माइनस में 2a कॉस इनवर्स एक्स बाई ए बाई 2 और माइनस में अंडर रूट 1 माइनस कॉस का वैल्यू क्या ना, कॉस का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई में 2 और प्लस में सी। यहाँ पर ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे और जी आएगा आंसर। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 20। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग एक क्या कर लेंगे, 21 कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया आंसर। एक क्वेश्चन नंबर 20 और 21। ये आपका एक्सरसाइज आप लोग का समाप्त हुआ 19.9। अब हम लोग चलेंगे अगले एक्सरसाइज में 19.10 में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। आज की क्लास इतना ही तक, बाकी मिलते अगले क्लास में।